हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जो गणित में 6 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे और उसे किस तरीके से हल करते हैं, उस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो VIMP क्वेश्चन। VIMP क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में एक, ठीक है, एक से घटा दिया जाए, यानी प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल या फिर सॉल्व। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व, ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया था कोई भिन्न है, अब हमको भी नहीं पता है कौन सा भिन्न है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माना वह भिन्न है, ठीक है, माना वह भिन्न है, इतना आपको लिखना होगा। अब भिन्न में क्या होता है, एक संख्या ऊपर होती है, एक संख्या ऊपर का मतलब ऊपर आप मान लीजिए x और एक संख्या नीचे होती है, नीचे मान लीजिए y। तो x/y हमारी वो संख्या है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था, यहाँ से लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखने के बाद यहाँ पर प्रश्नानुसार हो गया। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह भिन्न क्या हो जाती है, 4/5 हो जा रहा है। तो हमने मान लिया है भिन्न, क्या मान लिया है, तो x और इसी में जोड़ देंगे, क्या एक जोड़ देंगे, बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पर y प्लस में 1, क्योंकि यहाँ पर बोला था अंश और हर दोनों में क्या करना है, एक जोड़ने पर भिन्न बन जा रहा है कितना, तो 4 और बटे में कितना 5, ये भिन्न बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप कर सकते हैं तिरछा गुणा, 5 का गुणा यक्स में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा, इक्वल टू 4 गुणा वाई में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ये जो चर वाली वैल्यू है इसको पंचांतर कर लेते हैं चर के साइड में। तो यहाँ पर 5x और ये जब आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4y। जब साइड चेंज करता है यानी बराबर के जैसे इधर है तो उधर आ रहा है, तो माइनस अपना मतलब चिन्ह को बदल देगा, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर लगाइए, बराबर में क्या बचेगा, फिर 4 बचेगा, क्योंकि 4y को हमने पंचांतर कर लिया। अब 5 को इधर बुलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस में यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 4y बराबर 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो घट कर आएगा इतना 1 माइनस में, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, यानी अभी बोला था जोड़ने के लिए, अब बोल रहा है घटा दिया जाए, तो नई भिन्न का मान जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो संख्या था वो हमने माना था भाई x, और इसमें अब घटाने की बात बोला है तो एक घटा देते हैं, ठीक है। y में घटाने की बात कर रहा है तो y में भी घटा दें, क्योंकि प्रत्येक में बोला ना। तो भिन्न का मान कह रहा है कि 3 और बटे में 4 हो जाता है, ठीक है। अब तिरक गुणा करते हैं, तो 4 गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4x हो जाएगा, माइनस 4 गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 एकम 4 हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3y हो जाएगा, माइनस 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x, ये जब 3y जब पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3y हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे बराबर पे क्या लिखेंगे, तो माइनस में 3, और ये जो 4 है इधर पंचांतर होकर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, इस तरीके से। और जब प्लस में 4 हो गया तो फिर क्या होगा, अगले स्टेप पे देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 3y, इक्वल टू में घटाएंगे इसको तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि 4 अधिक है ना। तो ये बना सकते हैं आप समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 बन गया तो इससे हम क्या कर सकते हैं,
इससे हम कर सकते हैं, अब विलोपन विधि का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो विलोपन विधि का यूज़ तभी कर सकते हैं जब कोई एक मान बराबर हो, जैसे कि या तो x का मान बराबर होना चाहिए, तो y का मान। लेकिन यहाँ पर देखिए 4x है, यहाँ पर 5x है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 4y है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा कर देते हैं तब ये 12 हो जाएगा। तो यही आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में जो है हमने 3 से गुणा किया तो गुणा कर देते हैं, तो 3 बचे यहाँ पर हो जाएगा 15x हो जाएगा, माइनस 3 चौके यहाँ पर हो जाएगा 12y इक्वल टू 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और ये एक नया समीकरण यानी समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। उसी तरीके से इसमें इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16x हो जाएगा, माइनस 4 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 12y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 4 एक कम हो जाएगा कितना, 4, और ये बन जाएगा एक समीकरण नंबर चौथा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 12y, यहाँ पर भी 12y है, तो एक वैल्यू जो है हमारा बराबर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं यहाँ से, तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 4 माइनस, ठीक है, समीकरण नंबर 4 माइनस समीकरण नंबर 3, यानी समीकरण नंबर चौथा में से तीसरे को घटाने पर। तो चौथा समीकरण जो हमारा है वो कितना है, तो यहाँ पर है 16x, ठीक है, माइनस में 12y इक्वल टू कितना होता है, तो 4 है, और समीकरण नंबर आपका कितना है, तीसरा वाला जो है वो कितना है, तो यहाँ पर है 15x माइनस 12y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस में 3। अब देखिए घटाने की बात बोला है तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद ये 16x में से आप 15x घटाओगे तो यहाँ पर केवल और केवल x बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस है, तो 12x सॉरी 12y कट जाएगा यहाँ से, तो काट दीजिए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x की वैल्यू हमारा कितना निकल गया, तो 7 निकल गया। जब x की वैल्यू निकल गया तो हम y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना होगा क्या, x का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में, ठीक है, रखने पर आपको रखना होगा इससे। तो समीकरण नंबर 1 की बात करें तो एक हमारा कितना है, एक हमारा है 5x, माइनस में है क्या 4y, और इक्वल टू कितना है, तो माइनस में 1। ये समीकरण नंबर 1 है जिसमें से x की वैल्यू पता चल गया है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू सॉरी 7 है ना, और x की वैल्यू कितना है 7 है, माइनस में कितना है, तो 4y इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, तो 7 पचे कितना होता है, तो 7 पचे होता है 35, यहाँ पर 35 लिख दीजिए, माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब ये 35 को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में आपका 4y हो जाएगा बराबर -1, और इसको पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 35 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4y इक्वल टू 35, और एक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ठीक है, इतना हो जाने के बाद क्या करना होगा, तो लिखना होगा y बराबर में यहाँ पर माइनस में 36 जो दिया गया है, और बटे ये 4 जो है ये चलाएगा भाग के रूप में, ठीक है। आई होप आप सभी को पता होगा जब कोई संख्या गुणा के रूप में होता है तो वो अगले स्टेप पे क्या होता है, भाग के रूप में आ जाता है। तो यहाँ से हमारा y की जो वैल्यू निकलेगा, 4 से काटेंगे तो 4 से ये लगभग 9 बार में, लगभग नहीं 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x की और y की हमने वैल्यू निकाल लिए हैं, अतः आप बोल सकते हो, ठीक है, अतः भिन्न या फिर अभिष्ट भिन्न बोल दो, तो अतः भिन्न भिन्न क्या होगी, x की वैल्यू ऊपर यानी 7 ऊपर रहेगा और y की वैल्यू नीचे, मतलब ये हो जाएगा। तो भिन्न आपका कौन सा होगा, यही वाला होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इतना लगाओगे तो आपको जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 4 नंबर का भी मिल सकता है और 6 नंबर का भी मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं, 6 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, नोट करिएगा, समझने की और सीखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर आप लिख लो VIMP क्वेश्चन,
ठीक है, VIMP क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में आप पिछली बार देखोगे तो 6-6 नंबर के ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में 6-6 नंबर वाले ही प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं सॉल्व और क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है, 4 वर्ष 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये बोला है, ठीक है। तो जब ये हिंदी वाले क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। क्या मानेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले माना, ठीक है, माना पिता पिता की वर्तमान 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 आयु बराबर में मान लीजिए आपका यक्स वर्ष है, ठीक है, क्या मानेंगे, यक्स वर्ष, और मान लीजिए तथा, ठीक है, पुत्र पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लीजिए, तो वाई वर्ष मान लीजिए। पिता की एक्स वर्ष, पुत्र की वाई वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यहाँ से लिखिए, यानी प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व की जब बात बोल रहा है तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, 5 वर्ष पूर्व लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, ये बोल, ठीक है। तो जब 5 वर्ष पूर्व जब पीछे जाएंगे, अभी पिता जो है एक्स वर्ष का है, 5 साल पहले जाएगा तो कितने साल का हो जाएगा, अभी अब समझिएगा ध्यान से। तो 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु होगी वो कितनी होगी, तो अभी एक्स वर्ष का है, मान लीजिए अभी एक्स वर्ष का है, 5 साल पीछे जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस में करेंगे ना, तो यहाँ पर x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। तो जब 5 वर्ष पहले पिता गया है तो पुत्र भी तो जाएगा 5 वर्ष पीछे, तो यहाँ पर आप लिखोगे पुत्र, ठीक है, और पुत्र अभी जो है वर्तमान में वाई वर्ष का है, और जब 5 साल पीछे जाएगा तो यहाँ पर वाई माइनस में 5 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगले स्टेप पे बोला है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है, यानी पिता जो है अपनी पुत्र की आयु से कितना गुना था, 4 गुना था। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को। तो एक साइड आप लिखोगे क्या, x माइनस में 5, क्योंकि 5 साल पीछे की बात बोल रहा है, और दूसरी साइड में आप पुत्र की आयु लिख दीजिएगा, यानी y माइनस में 5। अब देखिए सवाल में बोला था 4 गुना, 4 गुना बोला था ना, आप यहाँ पे देखो ध्यान से। तो ये जो पिता है अपने पुत्र से 4 गुना है, तो 4 गुना है तो इसमें हम करेंगे 4 से गुणा, ठीक है, और इसको कर दीजिए कोष्टक में, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में 5 को ज्यों का त्यों करेंगे, 4 गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y माइनस 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर x माइनस ये वाला 4, ये 4y को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4y हो जाएगा, बराबर में इधर बचेगा आपका माइनस में 20, और ये जो 5 होगा ये प्लस में आ जाएगा इधर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इतना हो जाएगा x माइनस में यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4y इक्वल टू में हो जाएगा 20 में से आप 5 घटाओगे तो यहाँ पर घटकर जो आएगा ये 15y हो जाएगा, और इसे आप बना सकते हो समीकरण नंबर 1 बना सकते हो, ठीक है। ये पहला कंडीशन रहा। अब दूसरे कंडीशन पे आपका क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। चलिए तो इसकी साइड में ही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है 15 वर्ष बाद। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 15 वर्ष बाद लिखें, तो 1 मिनट हो जाइए। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद। तो मान लीजिए अभी पिता है x वर्ष का, 15 साल आगे बाद कितने साल का रहा होगा, तो पिता बराबर लिख दीजिए। तो पिता अभी x वर्ष का है, 15 साल हो जाएगा तो प्लस इसमें 15 साल आपको जोड़ना होगा, तो 15 ये हो जाएगा x प्लस 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। जब पिता बढ़ेगा तो पुत्र का भी तो उम्र बढ़ेगा भाई, तो
पुत्र अभी वायु वर्ष का है, 15 साल आगे जाएगा तो इसमें 15 साल जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को। यानी पिता जो है, पिता यानी x प्लस 15 वर्ष बराबर लगा दीजिए y प्लस में 15 वर्ष। तो पिता जो है अपने पुत्र से कितना गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसको कर देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 15 इक्वल टू 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस में हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा 15 में करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप लिखेंगे x और ये 2y को जब पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, और ये 15 को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 30 में से आप 15 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 आ जाएगा, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में हमारा x और इसमें भी x है, तो मतलब कोई एक ना एक वैल्यू हमें बराबर दे दिया है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 सॉरी, ये देखिए दोनों माइनस में है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि घटा रहे हैं ना भाई, तभी कटेगा। एक वैल्यू आपको कटाना होगा, अगर जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 माइनस में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। तो एक को उतार लेते हैं। सबसे पहले एक वाला हमारा दिया गया x माइनस में यहाँ पर 4y और बराबर में दिया गया क्या, माइनस में 15 दिया गया है। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, तो x माइनस में यहाँ पर दिया गया 2y और बराबर में क्या दिया गया है, तो 15 दिया गया है। घटाने की बात बोला था, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस हो गया, x से x कट गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2y में से प्लस 2y घटाएंगे तो जो आएगा घट कर वो आ जाएगा माइनस में 2y हो जाएगा। -15 और -15 माइनस में कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस में 30 और बटे में कितना हो जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो y बराबर निकल के आएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, तो 15 बार में कटेगा। ये निकल गया y की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकल गया तो यहाँ से आप लिखिए y का मान समीकरण नंबर किसमें 1 में रखने पर ऐसा आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे, तो y, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 आपका क्या है, तो यहाँ पर x माइनस में यहाँ पर क्या है 4y इक्वल टू में दिया गया है माइनस में 15, ये दिया गया है। तो y की वैल्यू हमें पता चल गया है कितना, 15। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू वाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस में 15 हो जाएगा। तो x माइनस 15 चौका हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर 15 हो जाएगा। यक्स बराबर, जब इसको पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 15, ये 60 जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 60। तो फिर x बराबर घटाएंगे तो यहाँ कुल मिला के घट कर आएगा आपका कितना, 45। ये हो गया आपकी एक्स की वैल्यू, यानी पिता की उम्र इतना हो गया और पुत्र की उम्र इतना हो गया। आप इतना आराम से लिख कर दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप सभी लोग अगर बोर्ड के पिछले पेपर का अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे जरूर आया है, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण वाला सवाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का 100% ही आता है, इस बार भी आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वैसे तीनों क्वेश्चन जो जो भी मैंने पिछले 2 क्वेश्चन बता दिए हैं वो दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका मतलब 6 नंबर आपका छूट जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा देखिए 1 बटा लिखा है, 1/3x प्लस वाई, प्लस में यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर में 3 बटा ये। ठीक है, तो सवाल में थोड़ा सा भाई देखिए अलग दिया है, इसको हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं, मान के कुछ संख्या लिखें। देखिए कैसे आपको मानना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले आप लिखिए माना, माना, ठीक है, तो 3x और प्लस में y, यहाँ पर हम मान लेते हैं a। 3x प्लस वाई के स्थान पे हम क्या मानेंगे, तो a मानेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखिए तथा, तथा के बाद लिखिए 3x माइनस वाई
इक्वल टू मान लीजिए आप बी। तो जहाँ पर 3x प्लस वाई लिखा वहाँ पर हम ए लिखेंगे, जहाँ पर 3x माइनस वाई होगा वहाँ पर बी लिखेंगे। तो इसी बात को आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर लिखा 3x प्लस में ए, तो 3x प्लस में सॉरी 3x प्लस में वाई के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, तो ए लिखेंगे। तो 1/a हो गया। प्लस यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 लिखिए बटे में। यहाँ पर क्या है, 3x माइनस में आई है, 3x माइनस वाई के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, तो बी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं बी। बराबर में कितना है, तो 3 और बटे में कितना है, 4। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए काफ़ी छोटा दिख रहा है और ये आसानी होगा आपको हल करने में, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए, बटे में क्या है 2 और 3x प्लस में वाई है। तो 2 तो 2 ही रहेगा, यानी 2 तो 2 ही रहेगा। 3x प्लस वाई के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ए है तो ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पर फिर से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लिखेंगे और 3x माइनस वाई के स्थान पे क्या मानेंगे, तो बी माने हैं, उसको रख लेते हैं। बराबर में कितना दिया गया, तो माइनस में 1 और बटे में कितना दिया गया है, तो 8। और इससे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इन्हीं दो समीकरण को हम लेकर हल करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि किसी भी समीकरण को हल करने के लिए या तो उसका एक ही यक्स, या देखिए समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1/a है, यहाँ पर क्या दिया है 1/2a, तो बराबर नहीं है क्योंकि इसमें 2 है, इसमें एक ही है। यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर भी है, तो नहीं बराबर है। तो इसमें समीकरण नंबर 1 में क्या करिए, 1/2 से गुणा कर दो तो बराबर हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 में हो जाएगा कितना, तो 2a हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 में कितना हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 में कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और ये बन जाएगा समीकरण नंबर आपका 3 बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन गया। अब क्या करिए, लिखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर, ठीक है। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो जोड़ने पर कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर, तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं समीकरण नंबर 2 और प्लस में लिखेंगे समीकरण नंबर कौन सा, 3। ये हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 में आपका दिया गया है 1 में कितना दिया गया है, तो 2a दिया गया है। माइनस में दिया गया है 1/2b दिया गया है। इक्वल टू में कितना दिया गया है, तो माइनस में 1 में कितना दिया गया है, तो 8 दिया गया है, हो गया। अब समीकरण नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर लिखा है 1 में है कितना, 2a, ठीक है। और तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 में हो जाएगा कितना, 2 और b हो जाएगा। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 3 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 8। देखिए हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ना, देखिए समझिए यहाँ पर 1/2a और 1/2a, ये भिन्न के जोड़ में आप तरीके से जोड़ सकते हो। तो जब जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/2 और a हो जाएगा। ये 1/2 भी 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, आराम से कैंसिल कर लीजिएगा। इसको जब आप जोड़ोगे तो इसका जोड़ जो होगा वो हो जाएगा 2 में हो जाएगा 8। अब आप सोचेंगे ये किस तरीके से हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी चूंकि ये भिन्न का जोड़ है तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, तो माइनस में 1/8 और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/8। अब ये भिन्न, ये देखिए हर बराबर है तो क्या करेंगे, माइनस में 1 और प्लस में यहाँ पर 3 लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, तो 8 लिखेंगे। ये जोड़े घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये 2 से काटेंगे एक बार में कटेगा, ये भी 2 से कटेगा एक बार में, और नीचे वाला जो वैल्यू है ये 2 से कटेगा एक बार में, और ये 2 से कटेगा 4 बार में। कुल मिला के यहाँ पर बचा कितना, 1/a बचा। इक्वल टू में यहाँ पर कितना बचा, तो 1/4 बच गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझ गए इसे आप। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना। तो देखिए अब a की वैल्यू देखिए, ऊपर 1 है नीचे a है, तो पलट दीजिए वैल्यू, यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर दीजिए, इस 4 को भी ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ a की वैल्यू हमारा निकल गया। अभी फाइनल आंसर नहीं है, अभी रुक जाइएगा। जब a की वैल्यू निकलेगा तो आपको b की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा a का मान, ठीक है, a का मान समीकरण नंबर 1, ठीक है, में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो इतना आपको लिखने के बाद अब देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा कौन सा था, तो समीकरण नंबर 1 जो हमारा था वो था 1/a, ठीक है, और प्लस में कितना था, तो 1/b, इक्वल टू में कितना था, तो 3/4। ये आपका समीकरण नंबर 1 था, जिसमें से a की वैल्यू हमें पता चल चुका है। तो 1/a की वैल्यू हमें कितना पता है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा b, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 3 बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए
इसको पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा 1/b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 में हो जाएगा 4, माइनस लिखेंगे यहाँ पर 1 क्या 2, 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगले स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 1/b इक्वल टू, ये हर हर बराबर है तो ऊपर की वैल्यू को उतारेंगे, यानी 3 माइनस में 1 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे क्या होगा, तो 3 में से आप घटाएंगे 1 तो बचेगा यहाँ पर 2 और नीचे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2, इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे एक बार में, ये कटेगा 2 से 2 बार में, तो इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ 1/b बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो b की वैल्यू आपका b बराबर में कितना निकलेगा, तो 2 निकल जाएगा। अभी ये आंसर नहीं है, अब ध्यान से समझिएगा। इतना होने के बाद अब अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने a के स्थान पे कोई दूसरा, भाई देखिए क्या किया था हमने, a के स्थान पे आप लिख सकते हैं हम 3x प्लस में y इक्वल टू कितना 4। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि a के स्थान भाई इतना 3x प्लस वाई के स्थान पे ही तो a हमने माना था। तो ये आपका एक नया समीकरण बन जाएगा। कौन सा समीकरण बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका चौथा बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से हमने b के स्थान पे क्या माना था, तो यहाँ पर हमने माना था 3x माइनस वाई इक्वल टू में हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, तो 5वां हो जाएगा। अब समीकरण नंबर इसको और इसको लेकर चलेंगे, तो इसमें y प्लस में है, इसमें y माइनस में है, तो क्या करेंगे फिर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको समीकरण समीकरण नंबर चौथा और प्लस में लिखिएगा यहाँ पर समीकरण नंबर 5वां, यानी समीकरण नंबर 4 और 5 को जोड़ने पर। तो चौथा समीकरण यहाँ पर दिया गया है कितना, 3x प्लस में वाई इक्वल टू में दिया गया है 4, और दिया गया चौथा समीकरण जो दिया गया है वो दिया गया है 3x माइनस में हो जाएगा वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ रहे हैं तो इसको जोड़ लीजिएगा यहाँ पर, तो 3x और 3x कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 6 और बटन 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपका निकल के आएगा कितना, 1 निकल गया। ये आपका है फाइनल आंसर, यानी x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे आप y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 4 आपका यहाँ पर है, क्या है, तो 3x, y का नहीं x की वैल्यू निकला तो यहाँ पर x लिखिएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ज्ञात किया है ना। तो 3x प्लस में y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने ज्ञात किया है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे x की वैल्यू कितना 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 कम 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो वो लिखेंगे y बराबर में यहाँ पर 4, ये 3 जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा, 4 में से 3 गया तो 1, यानी y की वैल्यू कितना निकल गया, तो 1 निकल गया। यही आपका है आंसर। इतना मेहनत करने के बाद जो बोर्ड है आपको यहाँ पर से 6 नंबर आपको दे देगा, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को मैंने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन बताया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वो सभी प्रश्न आप अच्छे से किए होंगे, अच्छे से हल किए होंगे, अपने कॉपी में नोट किया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।